तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ब्रिनी ब्राउन का एक पोर्ट्रेट। किसका यूज करके? ASCII आर्ट का यूज करके हमें क्या बनाना है? ब्रिनी ब्राउन का एक इमेज बनाना है, और वो भी हमें किसी भी पाइथन लाइब्रेरी का यूज नहीं करना है, केवल किसी फॉर लूप या फिर वाइल लूप, कोई लूप का यूज करके हमें बनाना है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं ब्रिनी ब्राउन का। तो ये एक अमेरिकन रिसर्चर हैं, प्लस में ये ऑथर भी हैं। तो ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी है इनका। तो लेट्स सी, अब इनका पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहले इनका कोड कर फॉर लूप का और वाइल लूप और इफ एल्स का यूज करके यहाँ पे इनका कोड बनाया है, कोड के जरिए इनका पोर्ट्रेट बनाया है। तो देखते हैं। तो एक कोड काफ़ी लंबा है, तो इस कोड को समझाने के लिए हम मीडियम पे एक ब्लॉग पोस्ट किए हैं। तो उस ब्लॉग का हेल्प लेंगे इस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है, तो इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए हम मीडियम ब्लॉग का यूज करेंगे, जो कि हमने ही लिखा है, जो हमने ही इसको राइट किया है। लेट्स से सबसे समझते हैं। सबसे पहले इस कोड को रन करके देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज बन गया है ब्रिनी ब्राउन का। तो कुछ इस तरह का इमेज बनकर आया है ब्रिनी ब्राउन का। फाइनली कुछ इस तरह का इमेज है इनका। तो अब समझते हैं इनका हमने इस कोड को कैसे किया है। लेट्स सी, अब कोड को हम लोग देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो सेम जस्ट लाइक ऐसा ही इमेज बनकर आया है, देख सकते हो। तो अब समझते हैं कोड हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमने इसका रो सबसे पहले इसे रफ में कैसे हम लोग समझे हैं, कैसे हम लोग इसे रफ में किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कैनवा लिया है या फिर एक रफ कॉपी लिया है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, एक 60x100 ग्रिड यानी कि 60 रो एंड 100 कॉलम को लिया है। और सबसे पहले हमने 60 रो और 100 कॉलम को बनाया है, और पर कॉलम जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन किया है, जो एक इमेज को बनाने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक जैसे आपने डिस्प्ले में देखा होगा, हर एक पिक्सल एक अलग अलग कलर देता है। वैसे हमने क्या किया है, एक स्पेशल जो बॉक्स है उसको अलग अलग कैरेक्टर के जरिए इस इमेज को बनाने में हेल्प किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 16x100 का ग्रिड लिया है, जिसमें मैंने रो और कॉलम को डिफाइन किया है, और सब जहाँ पे रो और कॉलम का एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन किया है। तो समझते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया है, 16x100 का एक रो एंड कॉलम लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने कोड किया है। तो कोड को अब समझते हैं, आते हैं VS कोड में और कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक ड्रॉ फंक्शन डिफाइन किए हैं। किसको डिफाइन किए हैं? ड्रॉ फंक्शन को। ये क्या करता है, जहाँ पे इफ़ और एल्स, जहाँ पे रो और कॉलम है, जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, दोनों का मैच हो रहा है, वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं। तो हर एक बार इस कैरेक्टर को देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने किसे कॉल किया, ड्रॉ फंक्शन को। ड्रॉ फंक्शन यहाँ पे यूज किए हैं ताकि इफ एल्स का जो भी जहाँ पे मिलन हो रहा है, जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं, वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दे सके। तो सबसे पहले डिफाइन कर दिए हमने ड्रॉ फंक्शन को डिफाइन किए। उसके बाद हम इफ़ का यूज किए हैं। इफ़ रो इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू 0, यानी कहने का सेंस है हमने रो और कॉलम को 0 से स्टार्ट किया। 0 मीन्स 1। तो 1 जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, रो इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू 0, जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है वहाँ पे प्रिंट क्या कराना है, हैश। वहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, हैश। और उसके एंड यानी उसके आगे क्या कराना है, कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, यानी उसके आगे स्टॉप कर देना है। उसके बाद हम फिर आते हैं इफ़ रो इक्वल टू 0, यानी कि रो इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 2। कॉलम अगर 2 में हो तो वहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, वहाँ पे भी 1 कराना है, और नेक्स्ट इम्पटी ही रखना है, कुछ भी प्रिंट नहीं कराना। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही चलते जा रहा है। तो ये कहाँ तक चलेगा। तो लेट्स सी, अब इसे हम मीडियम के सहारे समझते हैं। बाकी कोड को मैं एक बार समझा दूंगा पूरा। यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया है। रो इक्वल टू 16 रेंज यानी कि 0 to 59, और कॉलम इन रेंज 100 यानी कि 0 to 99। और ड्रॉ किया है, ड्रॉ फंक्शन का कॉल करके रो और कॉलम को जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है जिसे प्रिंट हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं एवरी सिंगल है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे,
तो अब हम समझते हैं हमने किस स्पेशल कैरेक्टर को हमने किस लिए यूज किया है। तो जहाँ पे हमें डार्क टोन यूज करना है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क यूज करना है, वहाँ पे हमने हैश का यूज किया है। लाइक यूज्ड फॉर डेंस हेयर, जहाँ पे हेयर ज़्यादा डेंस होता है वहाँ पे इसे यूज किया है। डीप फॉर शैडो, जहाँ पे शैडो के लिए यूज करना था वहाँ पे इसे यूज किए हैं। एंड आउटलाइन, जो बाहरी जो करना था, जो भी वर्क वो किए हैं। उसके बाद हम क्या आए हैं, मिड टोन, लाइक डार्क टोन से थोड़ा सा लाइट, तो वहाँ पे हमने क्या किया है, तो वहाँ पे स्टार प्लस परसेंटेज का यूज किया है। इसे हमने बेसिकली स्किन का ब्लेंडिंग और जनरल शेडिंग के लिए इसे यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइट, जहाँ पे लाइट शेडो चाहिए वहाँ पे हमने किसे यूज किया है, एडिशन और एट द रेट को। तो इसे दिस हैंडल फॉर सॉफ्ट हाईलाइट्स, सॉफ्ट हाईलाइट्स लाइक जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिखाना है तो वहाँ पे हमने किसे यूज किया है, प्लस और एट द रेट को। और ब्राइट स्पॉट्स के लिए, ब्राइट स्पॉट्स के लिए लाइक स्किन इन आई, जैसे स्किन इन आई, जैसे आई स्किन के लिए इसे हमने ब्राइट स्पॉट्स के लिए भी इसे यूज किया है। और जहाँ पे डिटेलिंग देना है, छोटा छोटा डिटेलिंग देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, इक्वल टू सिंगल कोलन, डबल कोलन और फुल स्टॉप सिंगल कोलन, इन सब कैरेक्टर को हमने यूज किया है डिटेल्स के लिए। एक क्या है, ये बहुत ही छोटा छोटा है जो काफ़ी ही कंसंट्रेटेड रहता है, तो इन सबको यूज किया हमने डिटेल्स के लिए। तो दीज आर क्रूशियल, ये काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉर यूज फॉर देम स्ट्रक्चरल लाइन, लाइक स्ट्रक्चर लाइन बनाने के लिए ये सब काफ़ी ही यूज किया जाता है। लाइक कर्व बनाना हो, फाइन वर्क लाइन्स, विंग लिंस बनाता हो, आई डिटेल्स बनाना हो, वहाँ पे हमने इसे यूज किया है। अब आते हैं निगेटिव स्पेस। निगेटिव स्पेस जस्ट अ सिंपल स्पेस कैरेक्टर क्रिएट द बैकग्राउंड, यानी कि जहाँ पे हमें बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करना हो, इसके लिए। अब हम समझते हैं हमने जस्ट लाइक अभी मैं आपको कोड के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ASIC कोड बनकर आया है, तो अब हम समझते हैं कौन से रो पे कौन सा बॉडी का पार्ट बन रहा है, कौन सा बॉडी का एक स्पेशल अंग बन रहा है, तो सब समझते हैं। तो अभी इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि वहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं मीडियम का जो पोस्ट है उसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, क्राउन। तो 0 to 10 रो हमारा जो है, ऊपर से लेकर 10 तक जो हमारा रो है, इसके लिए हमें किसे यूज किए हैं, वी स्टार्ट टॉप विथ द हेयर। हम लोग क्या किए हैं, ऊपर से हम लोग हेयर जो इनका हेयर है, इनका नाम क्या है, ब्रिनी ब्राउन का जो हेयर है, उनको बनाने के लिए हम 0 to 10 रो को हमने यहाँ पे लिया है। वी वांट टू कैप्चर आ थिक एंड स्लाइटली वेवी लुक। इनका जो हेयर है वो स्लाइटली वेवी है, तो इसके लिए हमने इसे यूज किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, लॉजिक यहाँ पे क्या यूज किया है, हैश यूज। और जहाँ पे डेंसिटी वगैरह बनाना है वहाँ पे स्टार का यूज किए हैं। स्टार का यूज इसलिए हम किए हैं ताकि वॉल्यूम दिखा सकें। उसके बाद हमने फोरहेड के लिए, फोरहेड और ब्राउन्स, जो इनका फोरहेड और ब्राउन है, जस्ट लाइक 1 मिनट, इसका पहले हम फोटो को क्रोम में लान लेते हैं और इनको एक स्पेशली नहीं, जस्ट लाइक 1 मिनट, मैंने बनाऊँ। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, जो इनका बिन्नी ब्राउन का है, बिन्नी ब्राउन का जो ए फोरहेड है, फोरहेड टू आई, यहाँ तक हमें बनाना है। फोरहेड टू ब्राउन, जो इनका ललाट है और इनका ब्राउन है, तो उसको बनाने के लिए हम 10 to 20 रो यानी 10 to 20 रो को हमने यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे लॉजिक को हमने यूज किया है क्या, शेडिंग मच लाइटर, यहाँ पे हमें काफ़ी मच लाइटर रखना है, जिसके लिए हमने प्लस आइकन को यहाँ पे यूज किया है। और इट रिप्रेजेंट स्मूथ स्किन, ये क्या करता है, स्मूथ स्किन को रिप्रेजेंट करता है प्लस आइकन। फॉर द आईब्रो, और उसके बाद हमने क्या किया, आई यूज टू स्ट्रक्चरल कैरेक्टर लाइक इक्वल टू एंड सिंगल टू ड्रॉ द लाइन विदाउट मेकिंग देम लुक ब्लॉकी। ठीक है, ये ब्लॉकी सब नहीं दिखे, तो इसीलिए हमने इसे इक्वल टू और सिंगल बार का यूज किया है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, द आई एंड ब्रिज, जो हमारा इनका आई है और इनका ब्रिज है, इनको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, यहाँ पे डबल कोलन का यूज किया है और
पीपल्स के लिए हम लोग इसे इक्वल टू साइन का यूज किया है। अब डिज़ाइन चॉइस क्या था हमारा यहाँ पे, तो डिज़ाइन चॉइस आई मेड द आई स्लाइटली अस्थमेटिक, हमने इनका आँख को क्या रखा है, मतलब थोड़ा सा अस्थमेटिक रखा है, और परफेक्ट सिमेट्रिक, यहाँ पे परफेक्ट सिमेट्रिक लुक फेक इन ASCI आर्ट स्लाइटली इम्परफेक्शन मेक इट फील ह्यूमन, ताकि ये लग सके कि एक ह्यूमन है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है इनका, जो ब्रिनी ब्राउन का इनका जो एक्सप्रेशन है स्माइल वाला, अब इनको भी दिखाना है हमें सेम में ही। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो रो नॉइज और माउथ जो हमारा है वो एक्सप्रेशन को शो करता है, तो इसलिए हमने रो 30 to 40 तक हमें इसे यूज किए हैं एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, नोज और माउथ को दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोज का जो टिप पार्ट है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, नोज का जो टिप पार्ट, तो नोज के टिप पार्ट के लिए हाईलाइट करने के लिए एट द रेट का यूज किया है। और हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन कोलन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने कोलन का यूज किया है और कोलन का यूज किया। आई यूज मिक्स्ड कैरेक्टर, उसके बाद हमने मिक्स्ड कैरेक्टर को यूज किया ताकि इनका एक्सप्रेशन अच्छे से आए, लाइक परसेंटेज और एट द रेट। एंड ऑन द चीक सजेस्ट डेप्थ विदाउट ड्रॉइंग हार्ड लाइन, और जो इनका गाल हैं, जो चीक है, उनको विदाउट हार्ड लाइन के जरिए इन्हें बनाया है। फिर उसके बाद आगे आते हैं स्ट्रक्चर जॉ लाइन, जो इनका जॉ लाइन है, जो ए वाला सेक्शन है जॉ लाइन, और इसका नाम होता है चिन, जो ए वाला पार्ट है राउंड शेप का, इनको बनाना है। अब इनको बनाने के लिए हमने यहाँ यूज किया है लॉजिक। यहाँ पे क्या किया है, जॉ लाइन को बनाने के लिए हमने कर्व, इसके लिए हम क्या किए हैं, सिंगल, सबसे पहले इस लाइन का नाम जान लेते हैं, जस्ट अ मिनट गाइज। चलो कोई ना, नेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद हम क्या किए, लाइटर शेडिंग रखे हैं चिन के लिए, जो कि राउंडेड शेप है इनका, उनको लाइटर शेडिंग रखे, इसके लिए हमने स्टार और प्लस आइकन का यूज किया है। और उसके बाद एज वी मूव डाउन, जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, मूव डाउन टू द नेक, गले के पास जाते हैं, ये हमने थोड़ा सा डार्कर एरिया रखा है ताकि जो नीचे का सेक्शन रहता है वो थोड़ा डार्क रहता है, इसके लिए हमने यूज किया हैश को, हैश एंड शैडो कास्ट बाय द चिन। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो उसे हम फेड आउट, यानी कि हम लोग थोड़ा लाइटर वे में रखने लगते हैं, तो इसके लिए हमने 50 to 60 तक इसे हमें फेड आउट करने लगे हैं। तो इसके लिए लॉजिक का यूज किए हैं, द सेक्शन बिल्ड आर शोल्डर्स यूजिंग अ वाइड स्ट्रक्चर एंड क्रिएट्स अ कॉलर पैटर्न इंस्टेड ऑफ हार्ड कट ऑफ लाइन 60 एंड द कैरेक्टर ग्रेजुअली गेट स्पार्सर फाइंडिंग द इम्पटी बैकग्राउंड। उसके बाद हमारा पूरा ऑल A to Z समझते हैं आखिर क्या हुआ, द कॉम्बिनेशन क्या था, ए आर्ट कैसे बना। तो वन सुटेबल थिंग आई डिड विथ द बैकग्राउंड वाज द अलाइनमेंट, द पोर्ट्रेट इज लेफ्ट सेंटर्ड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द टर्मिनल इज डेंस विथ डिटेल्स लाइक अ स्टार, हैश और प्लस, while the right side is mostly empty space and the mimic the style of professionals. The photography where the subject is slightly off center and the background is blurred out. तो हमारा ए मीडियम पे ब्लॉग एक यही था, और इसे समझ सकते हैं कि अंडरस्टैंड किए होंगे। अब हम कोड के जरिए इसे समझते हैं क्या था इसमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ड्रॉ फंक्शन को, और यहाँ पे हमने रो जीरो जहाँ पे मैच करा है वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ पिक्सल, पिक्सल से हमें इस फोटो को बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, पर जो रो है उन्हें पर रो को हम सबसे पहले डिफाइन किए, इस रो में ए चाहिए, जस्ट लाइक देख सकते हो रो जीरो में, और कॉलम 101 क्योंकि हमने कॉलम 100 दिया, इसलिए हमने कॉलन यहाँ पे 101 को यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने स्पेशल कैरेक्टर देकर एक फाइनली कैरेक्टर बना लिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल कैरेक्टर था। तो हमारा प्रोजेक्ट यही था। मैं उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो ठीक है लाइक करें, और प्लस में
कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।